सकते हो तो अपना पवित्र प्रेम उसको दे दो। बहू से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम रखो। बूढ़े सास ससुर तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में उनको मत छोड़ देना। वे भोजन के लिए नहीं जी रहे हैं, कपड़ों के लिए नहीं जी रहे हैं, वे अपने बेटे बहू और नाती को देखने के लिए जी रहे हैं। उन बूढ़ी आंखों के सामने तुम दिखाई दो, इसलिए उनको घर में रखना। एक नवयुवक का विवाह हुआ, उसकी पत्नी नए मॉडल की आई थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, पोस्ट ग्रेजुएट, कई डिप्लोमा किया था। तो उसने अपने पति को समझाया कि ये सास ससुर जो है ना, या घर में गंदगी करते हैं, इनको वृद्धाश्रम में सेट कर दो। पति बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, घर इन्हीं का है, मैं इन्हीं का बेटा हूं और तू इन्हीं की बहू है, और इनको वृद्धाश्रम में सेट कर दे। उससे पहले तेरे को ही सेट कर दे क्या? पहले से प्रैक्टिस कर वृद्धाश्रम में। तो उस नई पत्नी ने सोचा अभी मेरा जादू पूरा चल नहीं पाया, 1 साल शांत रही। 1 साल में पूरे जादू चलाया पति के ऊपर, ऐसा मंत्र फेरा, पति पूरा कंट्रोल में आ गया। जिन स्त्रियों के कंट्रोल में पति पूरा आ जाता है, वह स्त्रियां बहुत खुश होती हैं। वो समझ जाती हैं अब कठपुतली की तरह इसको नचाओ, चाहे जिधर घुमाओ, अब तो मेरे कंट्रोल में है। अब पति के साथ साथ ये बंदर भी है, नाचेगा भी। कितने पति बंदर बन गए, दमादम मस्त कलंदर, पति जी बन गए बंदर। और पत्नी का है पहला नंबर। और पत्नियों को बड़ी खुशी होती है अगर पति उनके अनुसार चलने लग जाए पूरा। तो सोचती है अरे तीनों लोक पर तो मेरा ही शासन है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ तो बस में आ गए। बहुत बड़ी भूल है, ऐसी गलती मत करना माताओं बहनों। तो क्या हुआ, 1 साल बाद फिर उसने प्रयास किया। नई पत्नी कहा माँ बाप को यहां से हटा दो, मैं इनसे ऊब गई हूं। तो पति माँ बाप को लेकर के अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ आता और छोड़ करके वापस लौट रहा है। रास्ते में पत्नी का मोबाइल आता है। पत्नी पूछती है सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? बोले छोड़ दिया। 1 किलोमीटर वापस आ गया। बोले उनसे ये भी बोल दिया कि पर्व त्योहार में भी अब घर नहीं आएंगे, हम लोग वहीं चल के मिल लेंगे। ये बोला कि नहीं? तो पति ने कहा ये तो नहीं बोला। बोले लौट के जाओ, बोल के आओ, ये भी बोल दो, कोई पर्व त्योहार में भी लौट कर मत आए। पति गया। पति जब अनाथ वृद्धाश्रम में पहुंचा तो वहां का सीन बदला हुआ नजर आया। जब छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर वापस जा रहा था तो माँ बाप रो रहे थे, आंसू झर रहे थे आंखों से। लेकिन जब लौट कर आया थोड़ी देर के बाद ये बताने के लिए कि पर्व त्योहार में भी घर को वापस मत आना, तो वहां का सीन नजारा पूरा चेंज था। वो बूढ़े माँ बाप अनाथ आश्रम की मैनेजर के साथ बैठे बैठे हंस करके बातें कर रहे थे। देखिए, आदमी 10 मिनट पहले रोता है, 10 मिनट के बाद हंसता भी। हंस रहे थे। उनको हंसते हंसते बातें करते करते देखा जब बेटे ने, तो उसको संदेह हुआ
कि अभी 10 मिनट पहले ये मेरे माता पिता रो रहे थे और 10 मिनट बाद ये हंस रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो पूछा माता पिता से, क्या बात है जो हंस रहे हैं? बोले बात कोई नहीं, तुम्हारी ही बात है, सब बात तुम्हारी ही कर रहे थे। बोले क्या बात थी? तो मैनेजर से पूछा, तुम बताओ, सच सच बताओ, क्या बात कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे? मैनेजर ने कहा, तुम्हारी ही बातें हो रही थी। बोले मेरी बात में इतनी हंसी खुशी, क्या बात थी तो बताओ। बोले बात ये थी कि 25 वर्ष पहले ये दोनों बूढ़े पति पत्नी इसी अनाथ आश्रम में आए थे और तुझको गोद लेकर के गए थे। इनके कोई संतान नहीं थी, तुझे गोद लेकर गए थे, क्योंकि जन्म लेते ही तुझे किसी ने फेंक दिया था, सड़क किनारे तू पड़ा था, तुझे उठाकर अनाथ आश्रम हम लोग लाए थे, अनाथ आश्रम में तू पल रहा था। फिर ये लोग तेरी बाल अवस्था में ही तुझको अपने घर ले गए और इन्होंने तुझको बेटा माना, तुझ अनाथ बालक को सनाथ बना दिया और तू जब सनाथ बन गया तो अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को अनाथ बना दिया, यहां डाल गया है। इसलिए हम लोग हंस रहे थे, ये संसार कितना स्वार्थी है, यहां डाल गया है। तो ये शब्द उसके अंदर चोट कर गया। बोले पिताजी आप चलिए यहां से, मुझे नहीं पता था ये कहानी, आपने आज तक सुनाई ही नहीं कि मैं भी अनाथ आश्रम में था बचपन में। पिता ने कहा सुनाने की जरूरत नहीं है, अब आगे की कहानी बिगड़ने वाली है, आपकी कहानी बिगड़ेगी। मेरे ते दिन कट गए, अब आगे जो आने वाले दिन हैं वो तेरे लिए बहुत महंगे दिन होंगे। ये जो बेटे बहू नौटंकी करते हैं अपने माँ बाप के साथ में, सास ससुर के साथ में, याद रखना आगे भविष्य में जो आने वाला टाइम है वो ज्यादा खतरनाक टाइम आने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए। आधुनिक फैशन में आकर, लेटेस्ट मॉडल में भूलकर अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत छोड़ो। और वृद्धाश्रम में जाकर देख लो, मैं दिल्ली में एक गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है, वहां गया था। वहां देखा तो महात्मा गांधी का पोता वृद्धाश्रम में पड़ा था। उसने बताया मैं साइंटिस्ट था और मैं जब पहुंचा तो दौड़कर मेरे को लिपटने दौड़े। तो वृद्धाश्रम के जो मालिक थे उन्होंने दौड़कर उनको पकड़ा। बोले ये बीमार भी बहुत ऐसी बीमारी है, माइंड काम नहीं करता है। आपका प्रवचन सुनते हैं टीवी में, ये महात्मा गांधी के पोता है, पोता, महात्मा गांधी के पोता। ये महात्मा गांधी के पोता की ये दशा वृद्धाश्रम में पड़ा है। ज्यादातर वृद्धाश्रम में अमीरों के माँ बाप ही तुमको पड़े मिलेंगे, गरीबों के माँ बाप वहां नहीं जाते। गरीब के पास धन हो ना हो, लेकिन प्रेम का खजाना इतना है, ये दिल का धन इतना है कि गरीब अपने माँ बाप को पाल पोस लेता है। लेकिन अमीर लोग कुत्ते को पाल पोस सकते हैं पर माँ बाप को धक्के मार कर निकाल देते हैं। ये किस काम की अमीरी है? जिस माँ बाप के आशीर्वाद से तुम अमीर बने हो, उनकी ये दुर्दशा कर रहे हो। बूढ़े गुरु को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हो। तुम दुनिया को भक्ति क्या सिखाओगे? जिस गुरु ने ज्ञान दिया, तुम्हारे शिष्यों के लिए इतना सुंदर आश्रम बनाया, वो गुरु वृद्ध हो गया है, अब उसका इंतजाम नहीं करते। हरिद्वार में भंडारा खा रहे हो, अयोध्या में लपसी खा रहे हो, तुम्हारा नतीजा सब आने वाला है। बेईमानों, गलत बात है। अपने बूढ़े गुरु का भी इंतजाम करिए, व्यवस्था करिए।
कल मेरे पास में कोई माता जी तिल के लड्डू लाई थी, एक सज्जन घी भी लाए थे, सोनभद्र वाले। कोई कुछ ऐसा ले आता है, मैं इसको सुरक्षित रखवाता हूं और अपने गुरु के पास भेजवाता हूं कि मैं तो कहीं भी खा लूंगा, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मेरा गुरु जो अच्छी चीज आ जाए वृद्धावस्था में भोग लगाएगा तो हम और हमें भेंट चढ़ाने वाला जिसने लड्डू दिया है वो दोनों तर जाएंगे। अपनी जिह्वा पर जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए जिह्वा देवी को भी कंट्रोल में रखिए। और सेवा से ही उन्नति होती है। गाय की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा, अतिथि की सेवा, माँ बाप की सेवा, कमजोर भाई की सेवा। बहन अगर कमजोर है तो बहन को भी हेल्प करो, आपकी बहन है, मददगार बनो। एक बार बहन को ससुराल भेज दिया फिर तमाशा देखते रहो, ऐसा नहीं है। बहन से भी मैं कहूंगा, अगर बहन जोरदार है, भाई कमजोर है, थोड़ा भाई पर भी कृपा रखो, भाई की ही मदद कर दो। और मदद करने वाला, मदद की भावना रखने वाला, हेल्प करने वाला कभी कमजोर नहीं होता है, ये कुदरत उसको ताकतवर बनाती रहती है। इसलिए आपके क्षेत्र में बजरंगी अनाथ जन सेवा आश्रम का जन्म हुआ है। आज यहां जो सत्संग हो रहा है ये बजरंगी अनाथ जन सेवा आश्रम की देन है। यहां से 12-13 लोग हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम पहुंचे थे, रायपुर। इन्होंने हमको बहुत प्रभावित किया। सब लाल रंग का कुर्ता पहने थे, खोपड़ी में एक एक रुमाल लाल रंग का था। हमने कहा सीधे बजरंग बली आए, ऐसी बातें बढ़िया बढ़िया किया। मैंने कहा चलो सिंगरौली चलूंगा। डायरेक्ट हम ही मिल गए वहां, डायरेक्ट मतलब, और संत भी मिले लेकिन हम थे वहां। बहुत प्रेम किया इन्होंने। और जब विदा हुए बिना मिले चले आए, यानी प्रेम का घाव छोड़ दिया कि अब तुम विरह में दुखी रहो, मैं जा रहा हूं। प्रेम होगा तो वहां मिलने आना सिंगरौली, तो मुझे यहां आना पड़ा उनके प्रेम में। इस सत्संग से हजारों परिवारों को स्वभाव सुधारने का मौका मिल रहा है, चरित्र को सुधारने का संदेश मिल रहा है, जीवन को बदलने का एक क्रम चल रहा है। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का त्याग करने का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। याद रखना, यज्ञ में तुम घी की आहुति करते हो, यज्ञ सामग्री उसमें अर्पित करते हो, हवन सामग्री, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें आप अपने दुर्गुण, अपनी बुराइयां, अपनी गंदी आदतें, अपना गलत स्वभाव इसमें अर्पित कर देते हो। तुम्हारा जीवन चमकता हुआ कंचन बन जाता है। लोढ़ू कंचन थई जाए, संतो न संग। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, बीड़ी सिगरेट स्वाहा, मांस मछली स्वाहा। ये बुराइयां दान करो, इसमें ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, क्रोध करना भी बंद करो। जो बहुत गुस्सा आती है, दांत पीसते रहते हो। अब गेहूं पीसने को नहीं बचा, मशीन पीस देती है, तो कितनी स्त्रियां अपने पति के ऊपर दांत पीसती रहती है। कभी ऐसा मत करना, खुश रहा करो, गम खा लिया करो, सह लिया करो, घर में आनंद भवन पैदा करो। भवन तो ईंट पत्थर सीमेंट से बनता है, लेकिन आनंद भवन और मंगल भवन अच्छे संस्कार, सुंदर स्वभाव, चमकते हुए चरित्र से मंगल भवन निर्माण होता है। ऐसा आपका चरित्र होना चाहिए।